हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट में पढ़ेंगे हम यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट देखते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या है। व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट। तो यहाँ पर देखिए, ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए और बी और बोथ, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल यू। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट क्या है। तो जैसे कि कोई दो सेट है ए एंड बी, तो इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है वो एक जगह कंबाइन हो जाएंगे, यूनिक एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए, हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दिए गए हैं, सेट ए इक्वल टू ये एलिमेंट दिए गए हैं एंड ये सेट बी इक्वल टू एलिमेंट दिए गए हैं। तो ए यूनियन बी होगा, ये दोनों एलिमेंट एक जगह हो जाएंगे। यूनियन बी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सेट ए के टोटल एलिमेंट एंड सेट बी के टोटल एलिमेंट आ गए हैं। और सेट के रूल के हिसाब से हम जानते हैं, कॉमन एलिमेंट कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता है, एक ही बार लिखा था, इसीलिए 6 और 8 एक ही बार लिखा है। क्लियर है। ए यूनियन बी एंड ये है इसका वेन डायग्राम। यहाँ पर देखिए, हम दो सर्कल इस तरह से लेते हैं यहाँ पर, एंड जो कॉमन एलिमेंट है इस तरह से बीच में लिखा जाएगा। 6 और 8 कॉमन एलिमेंट है, बाकी कॉमन एलिमेंट को छोड़कर सेट ए के जो एलिमेंट बचे हैं 2 और 4 इस तरह से लिखाएंगे, एंड सेट बी के जो एलिमेंट बचे हैं 10 एंड 12 इस तरह से सर्कल बी में लिखा जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी, ये हो जाएंगे आपके। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। फर्स्ट है कम्यूटेटिव ला, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड सेकेंड है एसोसिएटिव ला, ए यूनियन बी अंडर ब्रैकेट यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी। एंड थर्ड है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। तो यहाँ पर देखिए, ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट ला। तो आइडेम्पोटेंट ला क्या है, जैसे कि कोई सेट ए है एंड उसी सेट के साथ हम सेट ए ही के साथ उसका यूनियन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा। ए यूनियन ए इक्वल टू ए। एंड नेक्स्ट है लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम सेट ए का यूनियन कराएंगे तो हमें यू ही मिलेगा, यूनियन ए इक्वल टू यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ए सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है। तो जैसे कि कोई दो सेट है, दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वही होंगे आपके ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेट ए इक्वल टू ये एलिमेंट दिए गए हैं, सेट बी इक्वल टू ये एलिमेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सेट ए में क्या है 6 और 8 है, सेट बी में भी 6 और 8 है, ये दोनों कॉमन है। तो ये हो जाएंगे आपके इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 एंड 8। एंड ये है इसके वेन डायग्राम, इस तरह से बनेगा आपका। जो भी कॉमन एलिमेंट है ये यहाँ पर लिखा जाएंगे, यही होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका वेन डायग्राम। एंड इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, एंड एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। एंड लॉ ऑफ फाई एंड यू। तो यहाँ पर देखिए, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई हो जाएगा, एंड यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही होगा। यहाँ पर यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। एंड नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट ला, तो इसको भी होल्ड करता है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही होगा। एंड नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या है, ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम कहेंगे, इसको हम इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन भी कहते हैं। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है डिफरेंस ऑफ सेट। ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, जैसे कि कोई दो सेट है ए एंड बी, तो सेट ए में जो भी बी के एलिमेंट होंगे उसको हम माइनस कर देंगे, उसको हटा देंगे। यहाँ पर देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर सेट ए है एंड इसके ये एलिमेंट है, एंड ये सेट बी है, इसके एलिमेंट है। तो यहाँ पर देखिए सेट बी के जो भी एलिमेंट ए में है उसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए सेट बी में 2 है, क्या सेट ए में 2 है, तो है, इसको हम हटा देंगे। सेट बी में 4 है, तो सेट ए में 4 है, तो है, इसको भी हटा देंगे। एंड सेट बी में 6 है, सेट ए में 6 है, तो है, इसको भी हम हटा देंगे। बाकी सेट बी के एलिमेंट यहाँ पर 8
ए में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचे सेट ए के एलिमेंट वही हो जाएंगे आपके ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 3 5। क्लियर है। एंड एक और चीज़ हम देख लेते हैं, अगर बी माइनस ए करें तो क्या होगा, तो उसमें सेम कंडीशन, सेट ए के जो भी एलिमेंट होंगे बी में उसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 4 6 ये सेट ए में था, इसको हम हटा देंगे, बाकी 8 बचा है। 8 सेट ए में नहीं है तो यही हो जाएगा आपका बी माइनस ए। यहाँ पर देख रहे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देन वी नोट दैट ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये देखिए इसके वेन डायग्राम, यहाँ पर सेट ए में जो भी एलिमेंट बचा है जो कि बी में नहीं है वो होगा 1 3 5। क्लियर है।